धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, बिहार चुनावों के परिणाम के बाद कटिहार जिले में जनसुराज की ये पहली बैठक थी। इस बैठक का उद्देश्य कटिहार में जनसुराज से जुड़े हुए सभी साथियों के साथ बैठकर उनसे इस बात को लेकर मशवरा करना है कि जनसुराज ने अभी तक जो काम किया है और आगे जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें उनकी राय क्या है, उनका मशवरा क्या है। इस बैठक की एक पृष्ठभूमि ये भी है कि चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के सभी महत्वपूर्ण साथियों के साथ हम लोगों ने गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण में एक दिन का मौन उपवास किया था और उस मौन उपवास के बाद हम लोगों ने सबने संकल्पित होकर ये घोषणा करी थी कि बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार के विकास के लिए जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है उस अभियान की ईमानदारी में, उसकी शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। चाहे चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, बिहार सुधारने के, बिहार में बदलाव के जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले चाहे 5 वर्ष लगे या 10 वर्ष, हम लोग पूरी तरीके से इस बात के लिए संकल्पित हैं कि बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बने, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए, बिहार में फिर से शिक्षा रोजगार हो, यहाँ से पलायन बंद हो और हम लोग अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार बने जहाँ दूसरे राज्यों के लोग रोजी रोजगार और पढ़ाई के लिए आए। जिस सपने को लेकर हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है उससे पीछे हटने का सवाल नहीं है और उसी संकल्प को लेकर हम लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने साथियों के साथ हर जिले में गया हूं और हर जिले में कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने इस बात को दोहराया है कि वो इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से सब लोग प्रतिबद्ध हैं और उनके माध्यम से जो लोग सभाओं में नहीं भी आए हैं उनके बारे में भी यही जानकारी हम लोग को मिल रही है। हर आदमी यही कह रहा है कि जनसुराज को बने रहना चाहिए, जनसुराज को अपने इस अभियान को आगे और मजबूती से बढ़ाना चाहिए। उसी संदर्भ में आज हम लोग कटिहार में आए हैं। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत शांति यात्रा पे निकल रहे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, कोई भी, सबको जो भी राजनीति में है उसको जनता के बीच में रहना चाहिए। सर, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार आप उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाते आए, अब एक बार फिर से मेरे भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपके लिए खबर है, जनसुराज के लिए। और कम से कम हमने, प्रशांत किशोर ने महीनों पहले ये कह दिया था कि चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दिख रहा था कि भाजपा वाले सिर्फ नीतीश जी को मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कोई आपको बहुत राजनीतिक ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से नीतीश जी के जो स्वास्थ्य की स्थिति रही है वो सर्वविदित है। वो तो सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रम में डालने के लिए भाजपा वालों ने उनको सामने रखा और मोर और लेस से पहले से तय था कि 6 महीने में उनको हटाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि जदयू को या एनडीए को बहुमत नहीं आएगा और मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि अगर सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर पब्लिक के, आपके हमारे पैसे से वोट नहीं खरीदा होता, अगर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत नहीं होती, अगर प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का जो प्रयास किया गया वो नहीं किया गया होता तो एनडीए की सरकार नहीं बनती। तो ये जो अभी, और इसका प्रमाण ये है कि देखिए आज 202 विधायकों के समर्थन वाली सरकार, उसका मुख्यमंत्री राज्यसभा में जा रहा है। अगर सिर्फ ये लोकप्रियता के आधार पर 202 विधायक जीते होते तो कभी भी नीतीश कुमार या उस 202 के विधायक दल के नेता को राज्यसभा नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज जो बहुमत है बिहार में, ये मैन्युफैक्चर्ड बहुमत है, जो पैसे के आधार पर, इलेक्शन कमीशन के मदद के आधार पर, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके लिया गया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ रहा है और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। भाई अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा वाला आदमी हमको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या नहीं चाहिए। अब रह गई बात, आपने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो टीका टिप्पणी पहले हमने की है,
बिल्कुल उस बात पर कायम है। आप बताइए कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। आपने पढ़ाई नहीं की, ये कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां फर्जी डिग्री लगाकर आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो यहाँ के बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य के पढ़ाई की चिंता कितनी होगी आप समझ लो। भाई आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से, कब किया ये बताया नहीं, फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। आप बताइए, आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, कल हो कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी हो, एक सर्टिफिकेट, एक कागज, एक मार्कशीट अगर आप गलत लगा दीजिएगा, आपको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है, कि भाई साहब 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए, क्योंकि एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए। तो जिस आदमी के जन्म तिथि पर का पता नहीं है, जिस आदमी के डिग्री का पता नहीं है, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में तमाम चर्चा हो रही है, भाजपा ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाई है तो ये सम्राट चौधरी पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, जितने वोटर हैं बिहार में, ये उनके सोचने का समय है कि तुमने क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया है और किसको मुखिया बनाया है। और अगर इस चाल चरित्र के चेहरा के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने वाले सारे वोटर समर्थक भी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सर महिला आरक्षण सर नीट छात्रा की आरोपी का बेल हो गया है सर, कैसे होगा ही। भाई आप बताइए, नीट उस छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो दुर्घटना हुई, पुलिस ने तो पहले दिन कह दिया कि भाई इस छात्रा के साथ कोई गलती हुई नहीं है, उसने आत्महत्या की है। ये तो जब जनसुराज के लोग गए तब इन्होंने एसआईटी बनाया, तब मामला सीबीआई तक गया। तो सरकार में बड़े पद पर बैठे हुए लोग उस घटना से जुड़े हुए हैं और उनको बचाने के लिए आप देख रहे हैं कि पटना पुलिस उस केस को नहीं सॉल्व कर पाई, एसआईटी बना, वो उसने हाथ खड़े कर दिए, सीबीआई को दिया गया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। ये सिर्फ अलग अलग कमेटी, सीबीआई, एसआईटी बनाकर सरकार ने समय जाया किया है ताकि लोगों का ध्यान हट जाए। कहीं ना कहीं उसमें सफेद पोस्ट बड़ी ताकतवर लोग शामिल हैं, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की है थी और उसको पीछे उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं खड़ा है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। लेकिन जनसुराज ने कहा है कि अगर उस छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर से उसके साथ खड़े होंगे, आंदोलन की जरूरत होगी, आंदोलन किया जाएगा। बेल मिलने और नहीं मिलने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई ने अगर क्लीन चिट दिया, बिना सबूत के, बिना प्रमाण के, बिना सत्य के जांच किए बगैर, अगर सीबीआई ने उस केस में किसी को बचाने के लिए अगर गलत रिपोर्ट दिया तो आप निश्चित जानिए कि जनसुराज उस परिवार के साथ भी खड़ा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार का हर वो परिवार, हर वो व्यक्ति जो सही सोच का व्यक्ति है, वो सब उस परिवार के साथ खड़ा है और बड़ा आंदोलन आपको बिहार में दिखेगा। इसलिए सीबीआई के रिपोर्ट के आने का इंतजार कीजिए। बेल मिला है, ये गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई उसमें क्या कर रही है। जिस दिन सीबीआई का रिपोर्ट आएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। अगर सीबीआई दोषियों को बचाने की कोशिश करेगी तो हम लोग यहाँ छोड़ने वाले नहीं है, चुप बैठने वाले नहीं है। महिला आरक्षण बिल सर आज लाया जा रहा है संसद में, ठीक है, संसद में बहस चल रहा है। हम लोग तो सड़क पर वाले लोग हैं, हम लोग तो सड़क पर बैठे हैं। जो लोग संसद में गए हैं जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, वो सारे लोग अपने विचारों को रख रहे हैं। पूरा देश जानता है कि हर दल महिला आरक्षण के पक्ष में है। बहस का मुद्दा डिलिमिटेशन है। अगर आप महिला आरक्षण ला रहे हैं तो उससे डिलिमिटेशन को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दलों को ये आशंका है
कि महिला आरक्षण के आड़ में जो डिलिमिटेशन किया जाएगा तो लोकसभा के क्षेत्र को इस तरह से चेंज किया जाएगा ताकि रूलिंग पार्टी को, भाजपा को, उनके सहयोगी दलों को फायदा होगा। इस पर चर्चा सदन में चल रही है। आप, हम, पूरा देश देख रहा है, निर्णय होने दीजिए। लेकिन नागरिक होने के नाते हम लोग को भी ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण आपको अलग से लागू करना चाहिए। डिलिमिटेशन को उससे जोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण की आड़ में अगर आप डिलिमिटेशन के जरिए अपने लिए बेहतर कंस्टिट्यूएंसी बना रहे हैं तो सरासर गलत है। महिलाओं को आगे करके अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सर, पैसा चुनाव में पैसा बांटने के चक्कर में